हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10th चैप्टर 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे पहला क्वेश्चन है cos A इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए हम tan A की वैल्यू कैसे बताते हैं। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम देखेंगे कि AB की वैल्यू 4 होगी, AC की 5 होगी। हम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से BC की वैल्यू 3 आ जाएगी। और tan A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 3 और बेस हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। भाई साइन थीटा की आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है। इसने कहा है मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दी। अब हम आपको बताते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा 1। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाए साइन थीटा की तो -1। कोस थीटा में उल्टा हो जाता है। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू 1 हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन है इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 4/3 देन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी हाइपोटेनियस निकालेंगे। अब आपको पता है, देखिए इसके सॉल्यूशन में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 4/5 आ जाएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 आ जाएगी। हमने कोस थीटा के स्थान पर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 9/25। 25 LCM आ जाएगा तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 7/25, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ कोट ए। यानी कि हमें साइन ए दिया हुआ है 1/2 और फाइंड करना है कोट ए की वैल्यू। तो कोट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोट ए कैसे निकालते हैं, फाइंड करेंगे। वैसे तो सीधा साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एक फिगर बनाइए तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को शो करो, फिर हमारा बेस निकालेंगे। देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम सीधा सीधा अगर 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। साइन ए इक्वल टू 1/2, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हम बेस निकालें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि √3 आ जाएगा। और कोट ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आ जाएगा आपका √3 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा √3। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन की वैल्यू 1/2 रखी, कोस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आया, तो कोस ए इक्वल टू √3/2। और कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो √3। आप दोनों तरीके से सीधा भी कर सकते हैं। साइन ए इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से बेस स्क्वायर निकालेंगे, फिर बेस निकल जाएगा और कोट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस की वैल्यू √3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। या आप इस आइडेंटिटी से भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या होता है। तो बच्चा आप 5 को देखिए। 5 में हमें दिया है a इक्वल टू बी टेन ए इफ़ a इज इक्वल टू बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। यहाँ कोमा है बी टेन थीटा के बाद। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन बी। हमारे पास देखिए a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो सब ईच टर्म को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरह से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा a टेन थीटा प्लस b अपॉन a टेन थीटा माइनस b। टेन थीटा की वैल्यू a अपॉन b है, हमने रख दिया a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, a इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी। एलसीएम ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा a स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे ध्यान से कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू। हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 45 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। साइन 45 देखिए, हम साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। अगर हम साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और इससे हम निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो हम इसमें देखें तो यहाँ बन जाएगा जब 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, जब हमने 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर किया, नीचे 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर किया, तो हमारे पास क्या बना 1 माइनस 1/2 और दूसरा बना 1/1 + 2। एलसीएम कितना ले लें, 2 आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया है तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है, और 2 प्लस 1 अगर देखें तो क्या होता है 3 होता है। इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1/3 आ जाती है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। और भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ 45 की जगह आप 60 कर दीजिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप पहले क्वेश्चन को अपने आप देखें। मान ले जाए यहाँ पर साइन के बजाय 45 के बजाय 60 आ जाता है, तो साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 आता है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और दूसरे वाले में भी √3/2 हो जाएगा। कोई सी वैल्यू रख के आंसर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए x cos 45 इंटू cos 60 इक्वल टू साइन 60। देन x इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया गिवन है, क्या गिवन है कि x tan 45 इंटू cos 60 इज इक्वल टू क्या है साइन 60। और हम वैल्यू किसकी फाइंड करें x की वैल्यू। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि x tan 45 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है। अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। हमें तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम क्या करें, 2 को 1/2 है तो दूसरी साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप और भी कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको सारी वैल्यूज आपको टेबल याद होनी चाहिए, अगर टेबल आपको याद हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बेटा सभी एक एक वैल्यू याद कीजिए, बनानी सीख लीजिए टेबल को। जब आप टेबल बनानी सीख जाओगे तो आराम से कोई भी वैल्यू दे दी जाए, क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आप सारे क्वेश्चन कॉपी पर कीजिए। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, द वैल्यू ऑफ sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30 इज। तो हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू देखिए आपके याद होनी चाहिए वैल्यू। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो √3 × 1 तो √3/2 प्लस 1/2 तो हमारा आंसर बन जाता है √3 + 1, यानी कि 2√2 एलसीएम ले लिया तो क्या बन जाएगा, √3 + 1/2√2। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं है। सेकंड में देखिए, सेकंड आपका है √3/2। थर्ड क्या है, √3 + 1/2√2। तो आपका आंसर हो गया सी। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 9th में देखिए बच्चा, 9th है tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 88 डिग्री ईच। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर 1 ही होता है। आप tan 2 डिग्री, वैसे तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो लिख लीजिए आप शुरू में tan 2 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 6 डिग्री। पीछे से अगर हम करें tan 88 डिग्री, उससे पहले क्या आएगा tan 86 डिग्री, उससे पहले क्या आएगा tan 84 डिग्री। तो आप अगर tan 2 × tan 88 करो, tan 2 और tan 88 की वैल्यू 1 होती है, tan 4 × tan 86 की वैल्यू 1 होती है, tan 6 × tan 84 की वैल्यू 1 होती है। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको दिया है 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा। तो आप देखते ही पहले सबसे पहला काम होता है बेटा कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम 9 कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पर क्या आएगा, 9 ब्रैकेट में क्या आएगा sec² थीटा - tan² थीटा, और sec² थीटा - tan² थीटा होता है 1।
तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन में आपका 10th ही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सोल्व कर दिएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको यहाँ पर दे दिया जाता 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, तो आप 8 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है अगर 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा, आप 5 कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1, तो 5 इंटू 1 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में इसकी वैल्यू फाइंड करानी है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर अंडर रूट है। अब देखिए, जब भी इस टाइप का हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा एक आंसर निकालना है। तो एक किस्म से ये मानिए एक टाइप से ये वाले क्वेश्चन बच्चा ऐसे होते हैं जैसे कि आपके प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं। और जब भी आपके सामने इस टाइप का अंडर रूट में क्वेश्चन आता है, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का 5th पार्ट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो आप इसमें इन क्वेश्चनों में हमेशा ऐसा ही किया जाता है कि अंडर रूट को बड़ा कीजिए और इसके नीचे वाला जो है इसे कॉन्जुगेट से दोनों में मल्टीप्लाई करिए। ये आपको एक सीधा सीधा तरीका है। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। इसका सॉल्यूशन है, पहले आप करेंगे एक बहुत बड़ा अंडर रूट लगा लेंगे और अंडर रूट में ये तो लिखेंगे ही 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे। यदि देखिए नीचे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट होता है प्लस, तो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, और 1 प्लस कोस थीटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बच्चा यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ऊपर तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कारण स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा अलग अलग सेपरेट कर दें, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो हमारा आंसर बन गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखिए आपके सामने आंसर आ गया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप क्वेश्चन नंबर 12th में आप देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। 12th क्वेश्चन में इफ़ x इज इक्वल टू a cos a, y इज इक्वल टू b sin a, देन b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। भाई x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, हमें करना क्या है, हमें दिखाना है कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी से हम किसी भी तरह से इस आइडेंटिटी को इसे हम आइडेंटिटी बनाना चाहेंगे। अगर मैं ऐसा कर दूं, एक्स स्क्वायर करूं और वाई स्क्वायर करूं, तो क्या वैल्यू बनेगी देखिए। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू रख दी ए कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी साइन ए रखा होल स्क्वायर है, तो इससे बी स्क्वायर और ये बन जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। हम इससे कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बचने वाला है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 बन जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने एक्स की वैल्यू रख दी और वाई की, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया,
तो अंदर आइडेंटिटी बन गई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो आंसर हमारा आ गया इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कैसे आंसर आएगा इसका। भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को नीचे ले आऊँ साइन थीटा के, तो साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा कोस थीटा, तो बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है टेन 45, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। और भी तरीका है इसका, एक तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, दूसरा तरीका है इसमें 0 रखिए, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। ये आंसर तो हमारा सही नहीं है। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है, ये सही है। तो इसका मीन्स हमारा आंसर 45 ही सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसा हमें क्वेश्चन देता है और जिसकी वैल्यू निकलवाता है उससे ही आंसर निकालते हैं। अब देखिए हम इसका आंसर निकालेंगे कितनी ईजी तरीके से। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। हम साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इस SBS यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा आ जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखें इक्वल टू क्या आएगा कोस की पावर 4 थीटा, तो 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यानी कि इसका मीन्स हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्वेश्चन में है कोट 45 अपॉन साइन 30 प्लस कोस 60। एक ही तरीका है, आप सबकी वैल्यू रखिए और वैल्यू रख के सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम वैल्यू रखते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। और अगर कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो मैंने कोट 45 की वैल्यू 1 रखी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1/1 आंसर क्या आ जाता है 1। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ़ साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 और कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ बी हमें बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/√2 दी हुई है, हमें देखना है 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में इसे √2 की बजाय आप 1/2 ही कर लेना। तो साइन में 1/2 वैल्यू होते 30 की, तो ए माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/2, तो कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू होती है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, ए प्लस बी इक्वल टू 60 और ए माइनस बी 30, तो बी से बी कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। अब ए की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 और माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इक्वल टू माइनस 15, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें, हम दोनों तरफ tan बनाएंगे। इन क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला होता है tan, अगर मैं इसकी जगह tan 2a को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a, या tan a माइनस 18 को tan 90 माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो हमने tan 2a को लिखा कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। इधर भी कोट है,
अब दोनों तरफ से कोट हटा दीजिए, तो आगे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, तो 108 इक्वल टू 3a और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल गया, देखिए a की वैल्यू 36 आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करें तो 18 में है इफ़ कोट a प्लस 1 अपॉन कोट a इक्वल टू 1। तो हमें बताना है कोट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर कोट पर कोई भी स्क्वायर नहीं है, आगे चले तो कोट पर स्क्वायर आ गया। तो इसका मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अपना दिमाग देखें। अगर क्यूब आता तो क्यूब की बात करते हैं, स्क्वायर आया तो स्क्वायर की बात करेंगे। तो कोट a प्लस 1 अपॉन कोट a इक्वल टू 1 है, तो SBS कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो कोट a प्लस 1 अपॉन कोट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और कोट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कोट a इंटू 1 अपॉन कोट a, तो ये तो कट जाएगा। तो कोट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 2 आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा -1, यानी कि कोट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर a इक्वल टू -1। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में आता है इफ़ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई सीधा 2 को √3 के नीचे ले जाइए, तो हमारा क्या बन जाने वाला है, यानी कि साइन थीटा, यानी कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 है। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाने वाला है √3/2। sin 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास √3/2। अब हम टेबल पर ध्यान दें, टेबल क्या कहते हैं, टेबल बताती है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में। तो साइन में √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। अब हमने sin 2 थीटा इक्वल टू क्या रखा, sin 60। अब जब 2 थीटा इक्वल टू साइन को हटा दें तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 60, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/2 30 डिग्री। सही कर लेना इसको। आगे आता 20 क्वेश्चन, sin 60 प्लस थीटा माइनस कोस 30 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम बहुत आसानी से इसे देखते हैं, तरीका बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसे अगर हम सबको प्लस करके देखें तो 90 आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं sin 60 प्लस थीटा माइनस कोस 30 माइनस थीटा था, तो हम इसे लिख साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस 60 माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस कोस 30 माइनस थीटा। यानी कि जहाँ 60 प्लस थीटा था हमने उसे रख दिया 90 माइनस 60 माइनस थीटा हो जाएगा ब्रैकेट खोल के। तो कोस 90 में 60 का 30, कोस 30 माइनस थीटा माइनस कोस 30 माइनस थीटा, तो दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा क्या बन जाने वाला है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हमारा इस तरह से ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। आप इनको एक एक को कॉपी पर करिए, सारे MCQ सारे ऑप्शन लिखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और सॉल्व करके ही अपनी कॉपी पर आंसर लिखिए। सीधा रटो मत, समझो और समझ के लिख के अपने आप क्वेश्चन करो। थैंक यू बेटा।